यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले जब मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, जब मुझे पता चला था कि एक बार अपना चैनल स्टार्ट कर दो, उसके बाद तुम्हारी ऑडियंस ही, तुम्हारे व्यूअर्स ही तुम्हें बताएंगे तुम्हारी किस तरह की वीडियोस वो पसंद कर रहे हैं, किस तरह की वीडियोस वो आगे चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने जब अपनी कॉलेज की वीडियो डाली उसके बाद से मुझे इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं कि तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैम फलाना कॉलेज कैसा है, मैम फलाना कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, उसका रिव्यू कर दो। भाई ये क्या चल रहा है? मतलब मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि मुझे कॉलेज से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, और जो वीडियोस मैं बना रही हूँ तुम लोग वो देख नहीं रहे हो हैं, और मेरे पास कॉलेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। अब मैं क्या करूं? मतलब मतलब अब मैं ऐसा करती हूँ, एक चीज करती हूँ, मैं आपको सब कॉलेज वालों को बोलना शुरू कर देती हूँ, प्लीज मुझे डोनेशन करें और मैं आपके कॉलेज का ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम लोगों के क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करूँ। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता सब कॉलेज के बारे में। मेरे को जो पता था मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इतना भी नहीं पता मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय इनर साइड। माय नेम इज ज्योत्सना गुप्ता। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे थे कॉलेज रिव्यूज के लिए, पीटीयू के रिगार्डिंग, या फिर जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, अपने कॉलेज का रिव्यू किया था, अपने कैंपस 1 का और कैंपस 2 का, उससे रिगार्डिंग मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मतलब जिन बच्चों को आई गेस एडमिशन करवाना होगा या पता नहीं जो भी कुछ, इतने ज्यादा मतलब मुझे फ्रिक्वेंटली, मतलब मैं रोज देखती थी कि मुझे रोज कुछ ना किसी न किसी से ये इस कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, या फिर इवन के जो मेरे होम टाउन में भी जो मेरे कुछ कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस के बारे में भी लोग मुझसे पूछने लग रहे थे कि ये कॉलेज कैसा है, कि मुझे इसमें एडमिशन करवानी है। और मैं ऐसे हो रही थी लाइक ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने तो ये सोचा नहीं था, मैंने तो जस्ट एक रैंडमली अपने कॉलेज की एक वीडियो बना दी थी और एक अपना रैंडमली थोड़ा सा कॉलेज का रिव्यू कर दिया था, और मुझे नहीं पता था कि मुझसे उस वीडियो से मुझे इतने ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आएंगे और लोग मुझसे पूछेंगे कि फलाना कॉलेज कैसा है, ढिकाना कॉलेज कैसा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इतने मतलब जो भी व्यूअर्स हैं मेरे देख रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। मैंने सोचा था बस खत्म, एक अपनी कॉलेज की फेयरवेल बनाई है, चलो उसके ऊपर एक और मैंने अपना कॉलेज का रिव्यू कर दिया, बस खत्म। अब इससे मतलब इस टॉपिक पे मैं और बात नहीं करूंगी। लेकिन इतने ज़्यादा आपके फ्रिक्वेंटली मुझे क्वेश्चन आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे वीडियो बनानी ही पड़ेगी, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए ही है ये मेरी वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितना आप लोग शायद मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या मैं मतलब मैंने क्योंकि ऐसे प्रिपेयर तो नहीं किया था कि मैं कोई कॉलेज का रिव्यू करूंगी या किसी को भी बताऊंगी कि या मेरी बात सुन के कोई एडमिशन करवाएगा किसी भी कॉलेज में, क्योंकि मैं ना ही मैं अंदर से प्रिपेयर थी और ना ही मैंने कुछ ऐसा सोचा, ना ही मेरा इस चीज में सच में इंटरेस्ट भी है कि मैं किसी को गाइड करूँ कि इस कॉलेज में एडमिशन करवा लो या इस कॉलेज में एडमिशन करवा लो। ये आपकी टोटली खुद की चॉइस है, क्योंकि जब मैंने जिस कॉलेज में मैंने भी एडमिशन करवाया था वो भी कोई इतना बड़ा या अच्छा खासा कॉलेज नहीं था। जब मैंने एडमिशन करवाया था ऑब्वियसली मेरा जो मतलब जिसमें मेरा सेकंड फाउंडेशन बैच था, तो वो कॉलेज अभी नया नया स्टार्ट ही हुआ था, 1 साल ही हुआ था। तो मतलब इस चीज में मैंने भी अगर मतलब इससे पहले ऑफ कोर्स मैंने मतलब अपने टाइम पे 1 साल ड्रॉप भी किया था, और मतलब कॉलेजेस अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैंने ट्राई भी किया था। लाइक दिल्ली में भी इतने सारे कॉलेजेस में गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हुआ, वहाँ मुझे सीट नहीं मिल पाई थी। और जब मैं इतनी सैड थी, मैं रास्ते में इतना मतलब थी कि मुझे कोई भी अच्छा आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो तभी मुझे मतलब जो मेरा पीटीयू जिस आईकेजी पीटीयू जो मेरा कैंपस है, जो जिससे मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट किया, उसका पहले नाम था पीआईटी मोहाली करके था। तो उस कॉलेज से मुझे एक ऐसी कॉल आई थी रैंडमली मतलब सर की, और तब मैंने ऐसे इग्नोर कर दी थी। और जब ऐसे होता है ना कि वो कॉलेजेस वाले आपको ऐड वाले मैसेजेस भी करते हैं, तो उस तरह के मैसेजेस भी आ रहे थे इस कॉलेज से, और मैं ऐसे इग्नोर करे जा रही थी। मुझे मतलब पता नहीं था, मुझे लगा ऐसे कोई कॉलेज पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे कोई प्राइवेट कॉलेज होगा कुछ भी। मैंने काफी टाइम तक इग्नोर भी किया था, और फिर पता नहीं एक दिन मैंने ऐसे
कॉल उनका पिक कर लिया सर का, और सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेज है मोहाली में और आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि अभी भी सीट्स पड़ी हैं। तब पता नहीं वो किस्मत थी या क्या थी, तब मेरे दिमाग में ऐसी घंटी बजी और मैं चली भी गई थी वहाँ पे देखने के लिए कॉलेज। और जिस दिन मतलब गई थी बस साथ के एडमिशन वगैरह करवा के आ गई थी। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और मुझे उस टाइम उस कॉलेज का कुछ भी नहीं पता था, लाइक कोई भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था उस कॉलेज का, या मतलब एक होता है ना पहले से एक छवि होती है किसी कॉलेज की कि ये कॉलेज कैसा है, जो कुछ बस एक उस टाइम शायद किस्मत ही थी, किस्मत ले गई थी मुझे शायद उस टाइम उस कॉलेज में। और अब मैं अपने कॉलेज से तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मुझे सच में अपने कॉलेज से छोटी मोटी तो ज़रा सबकी चलती रहती हैं, बट ऐसे कोई बड़ी वो नहीं है। और कोई बड़ी मुझे उस कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसमें मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ हम जो अलुमनी हैं, मतलब हमारा सेकंड फाउंडेशन बैच था, तो हम फाउंडेशन बैच के में ही हम लोगों का है, तो अच्छा लगता है। और अब मुझे पता है कि मेरा कॉलेज आगे ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की स्ट्रेंथ पता है। मुझे पता है कि मेरा कॉलेज आगे ऐसे जाएगा और एक अच्छे चुनिंदा नंबर 1, मतलब जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें जरूर एक दिन मेरे कॉलेज का नाम आएगा। तो मुझे तो बहुत खुशी है। और तो इस ये स्टोरी मतलब पता नहीं मेरे को ऐसी रैंडमली अभी आ गई दिमाग में, तो मैंने बस ऐसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है कि मैं आपके जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या जो आप मुझसे जानना चाहते हैं कुछ भी किसी कॉलेज से रिगार्डिंग, तो मैं जितना मुझे पता हो मतलब जितना मैं कोशिश कर सकूं अपनी तरफ से मैं आपको कुछ बताने की या नॉलेज देने की। मैंने बस इस वीडियो को यही बनाने का मेरा मतलब इस वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि आप प्लेसमेंट के पीछे मत भागिए। प्लेसमेंट सच में जब आप अपनी स्टडी कर लेंगे, जैसे मैंने 5 साल की आर्किटेक्चर करी है या 4 साल की अगर इंजीनियरिंग होती है, तो अगर आप अच्छी तरह से किसी भी स्टडी में अपना फोकस करेंगे या अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तो सच में आपको प्लेसमेंट का डर नहीं होगा। ये चीज़ मैंने अपने आर्किटेक्चर से ही सीखी है। जैसे कि हमारे आर्किटेक्चर में बहुत रेयर प्लेसमेंट्स होती हैं, ऑलमोस्ट सबका यही होता है कि पहले कहीं किसी के अंडर थोड़ा सा सीख लें, फिर उसके बाद विद टाइम जब आपको लगे कि हाँ मैं अपना भी काम शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप फिर अपना काम अपना ऑफिस शुरू कर लें। तो ये चीज़ मैंने अपनी फील्ड से ही सीखी है कि सच में प्लेसमेंट मैटर नहीं करती किसी कॉलेज के प्लेसमेंट होनी अच्छी है या नहीं। 100% प्लेसमेंट है, क्या मिलेगा उस चीज़ से आपको? अगर कोई आपका कॉलेज आपको कहीं प्लेस भी करके दे देगा, कुछ भी फायदा नहीं। ट्रस्ट में मैंने कितनी ऐसे देखे अपने, कितने जो मेरे जिन्होंने इंजीनियरिंग की है इतने मतलब मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि अगर आपको कॉलेज भी कहीं अच्छा प्लेस करके दे दे, उसके बाद भी फिर आपको कहीं और जॉब देखनी पड़ती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी इन कॉलेजेस का और कंपनी वालों के साथ टाई अप होता है, और वो कॉलेज एक बार को तो आपको प्लेस करके दे देगा, लेकिन फिर वो आपको बाद में 1-1.5 महीने बाद आपको निकाल देते हैं और अच्छी सैलरी भी नहीं देते। ये उन कॉलेजेस के बता रही हूँ जो कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या जो कि इतने बड़े कॉलेजेस नहीं होते हैं। अगर आईआईटी हैं या कोई मतलब अच्छे एनआईटी कॉलेज हो गए, जैसे इस तरह के कॉलेजेस फिर भी आपको अच्छी जगह प्लेस करके देते हैं। नो डाउट इनकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन आप अगर कोई पीटीयू से रिलेटेड कॉलेज देख रहे हैं, या फिर आप एक कोई प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अगर एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे आप अच्छी प्लेसमेंट एक्सपेक्ट मत करिए। वो आपको ज़रूर कहेंगे कि हाँ हम लोग 100% प्लेसमेंट देते हैं, बट उस प्लेसमेंट से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये बात मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में भी ये आपसे बोली थी, और इस वीडियो में भी यही चीज़ बोल रही हूँ कि आप प्लेसमेंट के पीछे मत भागिए। आप प्लेसमेंट के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। प्लेसमेंट जब आप अपनी स्टडी कर लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इतनी मैटर नहीं करती कि हम जब एडमिशन ही प्लेसमेंट के पीछे भागेंगे। प्लेस आई नो जब स्टार्टिंग में होता है कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, ऑब्वियसली हम रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन पहले स्टार्ट तो करिए, शुरू तो करिए, फिर तो आपको पता चलेगा ना। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलेगी, अपना इंटरेस्ट भी पता चलेगा। तो ठीक है, गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। और अगर आप किसी कॉलेज में में एडमिशन कराने के लिए आपको मेन चीज़ों पे फोकस करना है, तो वो सबसे पहले उस कॉलेज की फैकल्टी होगी कि उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, टीचर्स वहाँ का स्टाफ कैसा है।
और मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत मैटर करता है कि अगर वहाँ पे अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छे स्टूडियो या क्लासेस ही प्रोवाइड नहीं होंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। और दूसरी बात ये कि आप उस एक कॉलेज का एरिया देखिए कि वो किस शहर में है, कौन सी जगह पे है, क्योंकि एरिया भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे अगर मैंने बताया कि मैंने जिस कॉलेज में IKG PTU कैंपस 2 में एडमिशन करवाया था, तो वो उसका मतलब वो कॉलेज जैसे कि अगर इतना बड़ा नहीं था उस टाइम पे, या अगर अभी भी उस कॉलेज को 6 साल हो गए, मतलब अगर बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली अगर अभी भी आप अगर कहें कि इतना कॉलेज बड़ा नहीं है, मतलब उसका कैंपस थोड़ा सा, मैं कहूँगी थोड़ा सा कम है। ओब्वियसली कैंपस लाइफ में पे भी ग्रो कर रही है, बन रही है कैंपस लाइफ। तो लेकिन वहाँ वो कॉलेज जिस लोकेशन पे था, वो लोकेशन मतलब जैसे कि खरड़ में था, खरड़ के और लांटा के बीच में पड़ता है वो कॉलेज। तो वो जगह बहुत मतलब ऐसे कि प्राइम लोकेशन है। आप वहाँ से मोहाली भी बिल्कुल नियर बाय है, मोहाली में ऑलमोस्ट वो जगह पड़ जाती है, और चंडीगढ़ के तो बिल्कुल नियर बाय है। तो उस जगह का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, उस जगह से भी आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि मैं हॉस्टल में रही थी 5 साल उस एरिया में, तो मैंने कॉलेज के साथ साथ मतलब अपनी स्टडी के साथ साथ इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ऑब्वियसली जो आपको जैसा माहौल मिलता है या जैसे आप सिटी में रहते हो, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। अगर आप ऐसे जगह पे बीहड़ सी जगह पे एडमिशन करवा लोगे जहाँ पे आसपास ना इंसान है, ना इंसान की जून है मतलब, तो इस तरह की लोकेशंस में आप क्या सीख पाओगे। और अगर मैं सिर्फ अपने कॉलेज की बात करूं कि अगर मेरे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन करवाया था, तो वो तब इतना बड़ा कॉलेज नहीं था तब उसमें, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइज भी वो इतना बड़ा नहीं था। मतलब हमें अच्छे फर्नीचर भी इतना प्रोवाइडेड नहीं था। अभी हमारे देखते देखते फर्नीचर भी इतना अच्छा आ गया है, या फर्नीचर भी चेंज हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी शेयर किया कि हमारे साथ हमारा कॉलेज ग्रो क्यों किया है। तो इस चीज़ की ना सच में तब बड़ा दुख लगता है जब हम अपने कॉलेज में होते हैं, या जब हम स्टार्टिंग में एडमिशन करवाते हैं, अरे यार कहाँ पे एडमिशन करवा ली, मेरी तो किस्मत खराब हो गई, मैं तो फंस गई, या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमें लगता है कि अरे यार हमारे साथ का कोई और स्टूडेंट था, उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवाया, वो कॉलेज में तो इतना सारा अच्छा बढ़िया फैसिलिटी मिली हुई है। तो ये तरह के ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में। तो तब मेरे भी याद थे, और हमारे के सबके याद थे, हमारे सब कॉलेज क्लासमेट्स के सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आते थे। लेकिन विद टाइम जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तब हमें इस चीज़ की बहुत ही खुशी हुई कि हमने कॉलेज के साथ साथ ग्रो किया है, और अभी हमारा कॉलेज अब और ग्रो करता रहेगा। तो पता नहीं, जैसे ये सब डिपेंड करता है कि सब पर्सन टू पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि आप एक पहले से एक बहुत बड़ा नामी कॉलेज हो, एक बड़ा सा कैंपस हो, तो इस तरह के कॉलेज में आपने एडमिशन करवाना है तो वो भी आपकी चॉइस है। और अगर आप छोटे कॉलेज में एडमिशन करवा के उसको खुद से ही ग्रो करवाना चाहते हो, खुद से ही मतलब उसका पार्ट बनना चाहते हो उसकी ग्रोथ में, तो ये भी आपकी चॉइस है। ये पता नहीं है, अगर शायद मुझे भी पहले पता ना होता कि मेरा कॉलेज भी ऐसा छोटा सा है या अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो शायद मैं भी उस कॉलेज में एडमिशन ना कराती। बट वो बाय लक बाय चांस था कि मैंने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया। और मुझे उससे पहले मतलब उसके तभी उसी टाइम पे और कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल रहा था, और मेरे जो पापा थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं हॉस्टल जाऊं या इतनी दूर जाऊं। मैंने फिर भी मतलब पता नहीं कैसे लड़ झगड़ के अपनी जिद करवा के वहाँ पे एडमिशन करवा लिया था। और स्टार्टिंग की ईयर में थोड़ा सा थी ऐसी कि मैंने मतलब मुझे अच्छी, जैसे मुझे ज्ञानी जैल सिंह जो बठिंडा वाला कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन मिल रहा था, तब मैं थी यार इतनी अच्छी कैंपस लाइफ पढ़ के इतना अच्छा मैंने कैंपस छोड़ के इस कॉलेज छोटे से कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, मेरी कितनी बड़ी गलती है ये वो। लेकिन ठीक है, बाद में बहुत अच्छा लगा था, और अब मुझे बहुत अच्छी खुशी है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने कॉलेज से। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग में करवाना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग उस कॉलेज को भी, जो कैंपस 1 है उस कॉलेज को अभी 2 साल ही हुए हैं, अभी शायद 3rd बैच एडमिशन लेगा। तो उसमें भी अभी 2 फाउंडेशन बैच बचे हैं। अगर आपको सच में उस मतलब इस तरह का कॉलेज का पार्ट बनना है तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। और जो कैंपस 1 के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हमारे साथ ही, मतलब उनके स्टूडेंट्स हमारे साथ ही हॉस्टल शेयर करते थे, तो काफ़ी लविंग और काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छे थे हमारे हॉस्टल मेट्स, तो उनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। और तो मुझे नहीं मतलब मैं कन्वेंस भी नहीं करना चाहती, ज़बरदस्ती आपकी चॉइस है कि आपको एडमिशन करवाना है कि नहीं करवाना। और जो लोग मुझसे जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि
मैंने हमारे कॉलेज के बारे में किसी तरह की अफवाह सुनी है तो बिल्कुल भी गलत है। हमारे कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी डिजी चीज़ नहीं होती, कोई अल्कोहल वगैरह कुछ भी, मतलब आई डोंट नो, इस तरह की अभी कॉलेज में मेरे सामने तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं अभी तक। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। और अगर पीटीयू या पीटीयू मेन कैंपस से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पीटीयू मेन कैंपस की प्लेसमेंट कैसी है, तो मुझे सच में मुझे वहाँ की प्लेसमेंट का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है या स्टडी का क्या सीन है। बट मैंने वहाँ का कैंपस एक बार विजिट किया हुआ। कैंपस बहुत औसम है, बहुत बड़ा कैंपस है और मतलब वो कैंपस तो देखने वाला अच्छा है। और फिर उसके बाद मेरे कुछ जूनियर्स भी गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे उनके हॉस्टल में 2 दिन स्टे भी किया हुआ है, तो वो लोग बता रहे थे कि वहाँ की मेस और हॉस्टल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कैंपस तो मैं कह सकती हूँ कि कैंपस अच्छा है, लेकिन वहाँ की स्टडी कैसी है या वहाँ का प्लेसमेंट कैसी है उसके बारे में मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं। और अगर मैं पीटीयू की ओवरऑल बताऊँ आपको, पीटीयू का आपको रिव्यू करूँ, तो पीटीयू मेरे हिसाब से एक लाइक ठीक ठीक सी यूनिवर्सिटी, ना इतनी अच्छी ना थोड़ी ना बुरी है। मतलब अगर मैं उसको ओवरऑल 100 में से उसको अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ या 100 में से मैं रेटिंग करूँ तो मैं उसको 60% रेटिंग करूँगी, 60 to 70 के बीच में मैं उसकी रेटिंग करूँगी। और मतलब हमारे पंजाब में वैसे इतनी ऑप्शंस भी नहीं होते हैं ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की। पीटीयू है या फिर पीयू है या फिर पीयू पटियाला है। आई गेस पीयू पटियाला जो है उसमें इतने कॉलेजेस अंडर नहीं आते उसके कॉलेजेस के। और जो पीयू चंडीगढ़ उसके अंडर आई गेस इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के कॉलेजेस कम हैं। मतलब प्रोफेशनल जो फील्ड के कॉलेजेस आई गेस कम आते हैं। और जो पीटीयू ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, पीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज ही आते हैं, लाइक आर्किटेक्चर हुई या फिर इंजीनियरिंग हुई। तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचती, इसलिए मैं ऑब्वियसली फिर पीटीयू में ही एडमिशन करवाना पड़ता है। तो यही मेरी इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहती हूँ। मेरे को सच में ऐसे मैं आपको मिसगाइड भी नहीं करना चाहती कि यार ओ वाओ मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, एडमिशन करवाओ या करो। ये आपकी चॉइस है, टोटली आपकी चॉइस है। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं अपने कॉलेज के बारे में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के कॉलेजेस में जाना है। सबसे पहले तो आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि आप किस जगह की किस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से है। और बाकी किस्मत है कि आपको किस्मत कहाँ ले जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहती थी और मैं आई होप मैं आपके क्वेश्चंस को सही आंसर कर पाई हूँ। आई होप मैं आपको कुछ कहीं भी किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा गाइड कर पाई हूँ कि आपको किस तरह के कॉलेजेस चुनने चाहिए या नहीं चुनने चाहिए। तो यही थी मेरी वीडियो। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। पूछा गया था x² / y z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।